अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ। मैथमेटिक है हमारे पास क्लास 9th की और उसकी एक्सरसाइज 3.2 है और पार्ट उसका 1 है क्योंकि ये भी एक्सरसाइज बड़ी है तो इसको हम दो हिस्सों में करेंगे। आज इसका पार्ट 1 हम करते हैं। सबसे पहले वही अर्जी आपको वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और जो भी बच्चे आपके सेंटर्स में पढ़ते हैं उनको भी इन्फॉर्म करें, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आते हैं जनाब हम 3.2 के पार्ट 1 पे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है और नीचे बहुत सारी रकूम हमें मिली हुई हैं। उसमें एक रकम हमें है कि a² + b² को फाइंड करना है आपने और उसके साथ ए बी को भी फाइंड करना है। अगर व्हेन आपके पास a + b = 8, a + b की वैल्यू आपके पास 8 है और a - b की वैल्यू आपके पास 6 है। तो जनाब चलें हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ ये जो पूरी जो एक्सरसाइज है 3.2 इसमें आपको कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी और वो फार्मूलाज कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूलाज देखें आपके सामने, ये a + b² है तो वो इसको जब आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा a² + 2ab + b²। अगर यही फार्मूला माइनस में हो तो आगे 2 के आगे माइनस लगेगा बस, ठीक है, a² - 2ab + b²। उसके बाद अच्छा, अगर इस तरीके की कोई रकम है आपके पास 2a² + b² तो इसको खोलेंगे तो आपको मिलेगा a + b², उसको प्लस करेंगे a - b² के पेयर के साथ तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 4ab, इसका मतलब है a + b² को आप माइनस करोगे, a - b² के साथ माइनस करोगे तो आपको 4ab मिलेगा। देखिए यहाँ पे प्लस है तो आपको 2a² + b² मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए 4ab आपको मिल रहा है। ओके जनाब, एक ही है। दूसरा फार्मूला, अगर a + b + c² हो तो वो आपको उसको आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये मिलेगा। उसके बाद क्यूबिक फार्मूला है, a + b³ है, उसको आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा a³ + b³ + 3a² + 3ab²। एक में a पे स्क्वायर है, एक में b पे स्क्वायर है, ठीक है ना, 3 आगे आएगा। उसके बाद अगर यही माइनस में है तो कैसे होगा, देखें, a³ - b³ - 3a²b और +3ab², ठीक है जनाब। फिर ये होगा, तो ये फार्मूलाज आपको कुछ जहन में रखने चाहिए। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि भाई ये कैसे मिलेगा, ठीक है जनाब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके का, हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए इसकी, यानी कि जो फार्मूला होना चाहिए वो हमारे पास फार्मूला है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली a² + b² है ना, ये फार्मूला। तो मतलब यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे कौन सा, जो इससे मिलता जुलता वो ये फार्मूला है, वो है 2a² + b²। इसको हम जब खोलेंगे तो इसका मतलब है a + b, इसको होल स्क्वायर करके इसमें हम प्लस करेंगे a - b का होल स्क्वायर। ओके जनाब, अब इसको हम फॉलो करेंगे। तो हम जब इसको फॉलो करेंगे तो कैसे करेंगे, देखें। अब ये तो आपको चाहिए तो मतलब ये आप इस तरफ ही रखेंगे, 2a² + b², ये उसी तरफ रखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे कहता है आपका पहला पेयर है a + b² तो मतलब a + b का आपको a + b की वैल्यू मिली है 8, तो आप इसके बदले लिखेंगे 8 और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है जनाब। और आगे प्लस है तो ये प्लस, और फिर आपको a - b का मतलब है 6, तो 6 को आप स्क्वायर करेंगे। हो गया जनाब, आगे चलते हैं। अब फार्मूला लग गया, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, ये 2 और a² + b² तो वही रहेगा, लेकिन आगे चलेंगे। यहाँ पे ये 8² का मतलब है 8 × 8, 8 का स्क्वायर 64 निकलता है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद प्लस 6 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 6 × 6 = 36 होगा। ओके जनाब, तो अब ये आपके पास क्या आएगा, फाइनल आंसर 2a² + b² = 64 और 36 कितना होगा, ये 100 हो जाएगा। ओके जनाब,
लेकिन ये कहता है कि मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इस 2 को हम दोनों तरफ से अपान में शिफ्ट करेंगे ऐसे, ठीक है जनाब। शिफ्ट किया, जो हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए तो अपान में चला गया। तो अब ये 2 में कट गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 का टेबल 100 पे लगेगा 50 टाइम, तो ये आपका आंसर है भाई, ये 50, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल गया है। चलते हैं इसके दूसरे टुकड़े पे। तो दूसरे टुकड़े में ये हमें क्या कहता है कि भाई अब ए बी फाइंड करके दिखाओ। ऊपर स्टेटमेंट में ए बी लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं, ये देखें ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए बी का टुकड़ा हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमें अब ए बी कैसे मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक फार्मूला पुट करेंगे। ए बी का फार्मूला देखें, यहाँ पे आपको ए बी कहीं पे मिलता है, जी हाँ ये ए बी है ना, लेकिन 4 है, 4 आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे, ये ए बी, ये फार्मूला हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पे फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा 4ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस करेंगे अब a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ, ठीक है जनाब। देखिए पहले हमने प्लस किया था, इसमें हमने फार्मूला प्लस किया था, ठीक है। तो हमें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4ab मिलेगा, ठीक है। चलो भाई अब इसको हम करेंगे फॉलो, ठीक है। फॉलो करेंगे तो ये 4ab तो वही आएंगे इक्वल टू 4ab वही आएंगे इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई है, ये देख सकते हैं आप 8, ठीक है, और a माइनस बी की वैल्यू 6। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी के बजाय हम लिखेंगे 8 स्क्वायर, और बीच में माइनस है, माइनस, और a माइनस बी की वैल्यू है 6, तो इसको लिखेंगे 6 स्क्वायर, स्क्वायर ये है, ठीक है जनाब। अब ये हो जाएगा 4ab इक्वल्स टू, ठीक है, आगे ये हो जाएगा 8 8 64, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 36, ओके जनाब। अब 4ab इक्वल टू 64 में से आप ये निकालें 36, तो आई थिंक आपको मिलेगा 28, ठीक है जनाब, 28 मिलेगा। अब ये 4 नहीं चाहिए, ये कहता है कि मुझे सिर्फ ab की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो अपान में चला जाएगा, ab अपान 4 इक्वल टू 28 अपान 4, तो ये 4 4 में कट जाएगा, ओके जनाब। और 4 का टेबल 28 पे 7 मरतबा लगता है, तो ab आपको मिलेगा 7, तो ये इसका आंसर है भाई, ठीक है जनाब, ये इसका आंसर है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नंबर ऑप्शन में यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है एंड ए बी भी फाइंड करना है, मतलब उसी तरीके से जैसे पिछला हमने ऑप्शन किया हुआ है। व्हेन ए बी की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए माइनस बी की वैल्यू 3 है, ठीक है जनाब। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे जिसमें से हमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिले, वो फार्मूला ये दिखा रहा हूँ सामने, ये देखें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फार्मूला पुट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, 2 आगे चल के मर्ज हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ओके जनाब। ये फार्मूला हम पुट करेंगे। अब इसको हम फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, ये 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही आएगा इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू है 5, तो 5 दे के इसको हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर ये लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस फिर a माइनस बी की वैल्यू है 3 और उसको भी स्क्वायर करें, ये स्क्वायर है, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, आगे ये 2 वही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी वही होगा, यहाँ पे आएंगे ये हो जाएगा 5 5 25 और प्लस ये 3 3 9 होगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 34,
ठीक है जनाब, 25 और 9 34 हो गए। अब क्या है, अब ये कहता है कि मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो जो नहीं चाहिए वो नीचे अपान में गिर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोनों तरफ से, तो ये 2 इसमें कट गया। यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तरफ 2 का टेबल 34 पे लगेगा 17 टाइम, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 70। समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे टुकड़े पे। दूसरे टुकड़े में लिखा हुआ है कि भाई ए बी कैसे मिलेगा, बताएं ए बी कैसे मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक फार्मूला लगाएंगे ए बी वाला। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ए बी वाला फार्मूला कौन सा, ये 4 ए बी वाला आप देख रहे हैं ना, ये फार्मूला लगेगा। माइनस क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा कौन सा, कि 4 ए बी आपको तब मिलेंगे जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर को माइनस करें a माइनस बी होल स्क्वायर से। ओके जनाब, तो अब इसको हम फॉलो करेंगे तो ये 4 ए बी तो वही होगा, 4 ए बी इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आपको 5 दी गई है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, या ये आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं a प्लस बी जो है 5 है, ए माइनस बी जो है वो 3 है। ठीक है जनाब, तो 5 और 3 यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, तो a प्लस बी का मतलब है 5 स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी का मतलब है 3, और ये 3 स्क्वायर। ओके जनाब, अब सीधा सीधा ये 4 ए बी यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू ये हो जाएगा 5 5 25, और ये माइनस ये 3 3 9। ठीक है, अब 4 ए बी इक्वल्स टू 25 में से 9 निकालो, बाकी बचेंगे 16। सही है, अब ये कहता है कि मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ए बी चाहिए, तो हम जो नहीं चाहिए वो अपान में चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 4 4 में कट गया, बाकी आपके पास बचा ए बी इक्वल टू 4 का टेबल 16 पे लगेगा 4 मरतबा, तो इसका जवाब है 4। ठीक है जनाब, तो ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो भी आपका हल हो चुका है। जनाब चलते हैं इसके तीसरे ऑप्शन पे, और तीसरे ऑप्शन में देखें लिखा हुआ है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये फाइंड करें अगर आपके पास वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपके पास 13 है। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पे देखिए ये ट्रिपल है, तो ट्रिपल का फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे कि ये सॉल्यूशन है कि भाई ये हमें कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कैसे मिलेगा, तो हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है जनाब, तो फार्मूला हमें क्या कहता है, फार्मूला कहता है, ये फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। ठीक है जनाब, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, अभी इसी को फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे भाई, हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे चलेंगे। a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपको मिली हुई है, a प्लस बी प्लस सी, उसकी 9 वैल्यू है, तो आप यहाँ पे 9 लिखोगे और इसको स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर। ठीक है, आगे चलेंगे, इक्वल टू ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वही होगा फिलहाल। सही है, अच्छा यहाँ पे प्लस, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखिए जो सारों में हो, मतलब 2 2 2 तीनों में, तो 2 का कॉमन निकलेगा, ये निकल गया। ठीक है, बाकी क्या बचता है वो ब्रैकेट में रखो, वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका कॉमन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आए, इक्वल टू 9 स्क्वायर का मतलब है 9 9 द 81, 9 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर, 9 9 द 81 इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वही होगा, और प्लस ये जो 2 है इसके साथ इसकी वैल्यू लगेगी, इसकी वैल्यू ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपके पास 13 है, ये 13। ओके जनाब, अब सीधा सीधा ये 81 हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 13 26। ओके जनाब, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 81 तो यहीं पे रहेगा, ये 26 ये इस तरफ आएगा, प्लस का है सॉरी,
प्लस का, ये प्लस का 26 जो है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, ये दीवार फलांग के इस तरफ आएगा, ये बराबर है ना, इसके इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? जब आप ये माइनस करोगे, 81 में से 26 निकालो, बाकी कितने बचेंगे? बाकी बचेंगे भाई 5 और 5 55 बचेंगे। तो ये आपका भाई इसका आंसर है 3 का, तीसरे ऑप्शन का। तो जनाब अब चलते हैं हम चौथे ऑप्शन पे, और चौथे ऑप्शन में देखे लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कैसे होगा फाइंड करें। अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी 1/3 है उसकी वैल्यू, और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू -2/9 है, ठीक है जनाब। तो ये आपको फाइंड करना कैसे होगा, तो हम लिखेंगे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा? हमें वैसे ही मिलेगा जिससे पहले हम इसका फार्मूला ये है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जनाब। तो हम यहाँ पे फार्मूला मेंशन करेंगे कि भाई ये हमें तब मिलेगा कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मिलेगा हमें, ठीक है जनाब। तो अब हम इसी को फॉलो करेंगे। तो देखें, अब ये आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी आपको वैल्यू मिली हुई है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिली हुई है, वो है 1/3, तो इसके बदले हम लिखेंगे 1/3 स्क्वायर। ओके जनाब, तो ये हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वही होगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, सारों में है ना, ये 2 कॉमन निकलेगा, बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा ए बी बी सी और सी ए, ये बचेगा। अब इसको स्क्वायर, 1 को स्क्वायर देंगे, ये इसको भी स्क्वायर देंगे, ये स्क्वायर दोनों का है, होल है ना, तो दोनों का है, तो इसका मतलब है अगर इसको स्क्वायर दें तो ये होगा 1 × 1, माना 1 को 2 मरतबा, और 3 को स्क्वायर दें तो 3 × 3 होगा, इस तरीके से आगे चलेंगे। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2, और यहाँ पे ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपको मिली हुई है -2/9, तो आप लिखें यहाँ पे -2/9। ओके जनाब, आगे चलेंगे। ये होगा 1 1 1 और नीचे होगा 3 3 9 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 2 के नीचे 1 है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4, तो ये हो जाएगा -4/9। ओके जनाब, अब हम क्या करेंगे? अब ये जो फिगर है इसको हम ट्रांसफर करेंगे इक्वल के इस तरफ, तो ये 1/9, ये माइनस का 4/9 है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 4/9। ओके जनाब, यहाँ पे देखिए माइनस है, ओके, ये पूरा पेयर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरफ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम इसकी 9 निकलेगी, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वही होगा, 9 एलसीएम निकलेगी। जब एलसीएम सेम निकलेगी तो ये ऊपर वाले नंबर भी सेम ही आएगा, 1 4 सेम आएंगे, तो आपको 1 और 4 ये हो गया 5 और नीचे है 9, ठीक है, 5/9 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है बेटा 4 ऑप्शन का, चौथे ऑप्शन का, ठीक है, मतलब चौथे क्वेश्चन का ये आपका जवाब है। तो जनाब इसके 5वें क्वेश्चन में देखें, उसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी आपको फाइंड करना है। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 29 है और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है जनाब। सवालनामा ये है, ये आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक है घर में तो ठीक है, अगर बुक नहीं है तो इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ये 5वां ऑप्शन हम कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 ये हमने कर लिए, अभी हम 5वां कर रहे हैं, तो 5वां ये आपके सामने, ठीक। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी हमें कैसे मिलेगा? हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे कि भाई हमें मिलता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मिलता है, ठीक है। उसको जब खोलेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA, ये हमें मिलता है। ओके जनाब, तो इसको हम फॉलो करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड करना है। स्क्वायर आखिरी में स्क्वायर का हम बंदोबस्त करेंगे, फिलहाल आपको ऐसे इसको ऐसे ही रखें इक्वल टू। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको मिली हुई है 29, तो ये 29, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 कॉमन निकाले, 2 तीनों में तो ये 2 कॉमन निकल गया। ओके जनाब, अच्छा बाकी क्या बचता है? बाकी बचता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बचता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे 29 वही होगा, क्योंकि 29 में 2 अभी प्लस नहीं करने, क्योंकि ये 2 अभी ज़रब करेगा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, तो ये होगा 2। और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपके पास 10 है, तो ये आप लगा ले 10 यहाँ पे, ठीक है जनाब। ओके, आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 29 और प्लस 2 10 20 हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 49, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन स्क्वायर रूट में बहुत सारे बच्चे थोड़े परेशान भी हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा इजी स्टेप बताता हूँ, ठीक है। इजी स्टेप ये है कि भाई आप ये देखें कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसको स्क्वायर है ना, तो आप इस फिगर को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो ये फिगर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होगी ये देख लें। ये 49 है, इसका फैक्टर निकालें। 7 का टेबल 7 मरतबा, 7 का टेबल 1 मरतबा, तो आपको 7 मिला कितने बार? 2 बार। 7 मिला आपको 2 बार, तो ये स्क्वायर 2 इसका पावर हो जाएगा, 7 ये खुद दे, ठीक है। तो 7 स्क्वायर हम वहाँ पे लिखेंगे 7 स्क्वायर, इसके बदले आप लिखेंगे आप 7 स्क्वायर लिखेंगे। ओके जनाब, अब आप क्या करेंगे, आगे चलेंगे तो इसका स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर स्क्वायर में कट जाएगा, ठीक है जनाब। स्क्वायर स्क्वायर में कट गया दोनों तरफ से, तो बाकी हमारे पास बचा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 बचा। तो ये इसका आंसर है भाई, जाके आंसर की में चेक करो, ये इसका आंसर। तो जनाब छठा ऑप्शन आपके सामने है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है और वैल्यू दी गई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0.9 और ए बी बी सी सी ए आपको दिया गया है 0.8। ओके जनाब, तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन a प्लस बी प्लस सी हमें कैसे मिलेगा, तो हम फार्मूला पुट करेंगे कि भाई वो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। जब इनको आप होल स्क्वायर करोगे और इसको खोलोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है जनाब, ये हमें मिलेगा। तो हम इसको फॉलो करते हैं, ये तो हमें फाइंड करना है, ये वही आएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली हुई है, वो है 0.9। ओके जनाब, आगे चलेंगे, प्लस 2 कॉमन निकलेगा, 2 सारों से निकाल के एक ही करके लिखो 2, और आगे ए बी बी सी सी ए की वैल्यू भी आपके पास है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू वो है 0.8। ओके जनाब, यहाँ तक आ गए। अब आगे चलेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये तो 0.9, ठीक है, ये 2 इनको मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1.6, क्योंकि 2 8 का 16 होता है, 16 पूरा लिखें और पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, ये आ गया। ओके, तो अब क्या होगा, अब आपको a प्लस बी प्लस सी मिल गया, लेकिन ये स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.5। ओके जनाब, अच्छा अब क्या करेंगे, अब बेटा इनको a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, स्क्वायर में है तो अब इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2.5 इसका भी इसका भी स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 2.5, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं,
इन पे रेडिकल पुट करेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइडों पे आप रेडिकल पुट करें, यहाँ पे भी रेडिकल पुट करें और यहाँ पे भी रेडिकल पुट करें। अब क्या होगा, इसके रेडिकल में इसका स्क्वायर चला जाएगा, ये होगा a प्लस बी प्लस सी, और ये ऐसे ही रख दे भले 2.5 ऐसे ही रख दे, ठीक है जनाब। तो ये इसका जवाब है छठे सवाल का ये जवाब है जनाब मन। ये 7th क्वेश्चन आपके सामने, उसमें देखें लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक कैसे मिलेगा अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 20 है। तो जनाब हम लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट, और उसमें लिखेंगे भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें कहाँ से मिलता है, तो फार्मूला हमें बताता है कि ये आपको मिलता है इसमें से, कहाँ से, a प्लस बी प्लस सी, इसको आप होल स्क्वायर करोगे तो इसमें से आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमें फार्मूला कहता है कि आपको ये यहाँ से मिलेगा, ठीक है जनाब। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसको फॉलो करके इनकी सिर्फ वैल्यू लगानी है। अब देखें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10, ये 10 इसकी वैल्यू है तो हम इसको लिखेंगे 10 और स्क्वायर इसका अपना है ये स्क्वायर, ठीक है जनाब। आगे चलेंगे, अब इसकी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 20 है, तो ये जनाब ये 20, ओके। अच्छा प्लस आगे ये 2 कॉमन निकालें, सारों में 2 2 2 है तो ये निकालें बाहर, एक ही मर्तबा निकल गया। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू अब हमें मिलेगी जब हम पूरा ऐसा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए भी यही ना, ये सवाल में पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब 10 के 2 मेंबर आपस में मल्टीप्लाई करें। आगे चलेंगे, ये 20 2 में प्लस नहीं होंगे, क्यों कि यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई है, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये आप फिलहाल 20 यहाँ पे रखें प्लस 2, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वही होगा, ओके। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 10 10 100, ठीक है। और ये 20 जो है 20, ये यहाँ पे प्लस के हैं बेटा, यहाँ पे प्लस के, निशानी कोई नहीं है मतलब प्लस के, तो ये इस तरफ आएगा, मतलब इक्वल के इस तरफ दीवार फलांग के आएगा, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वल टू ये होगा 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही वही होगा, ओके जनाब। आगे चलेंगे, 100 में से 20 निकालें, कितना होगा 80, इक्वल टू 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वही। अब ये कहता है कि मुझे ए बी बी सी सी ए की वैल्यू चाहिए, 2 की नहीं चाहिए, तो 2 हम यहाँ से हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, अपान में रिपीट करेंगे, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, दोनों तरफ से, ओके। तो ये 2 2 में कट गया, इस तरफ आपके पास बचता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आपको मिल गई, कैसे, जहाँ यहाँ पे डिवाइड करें, 2 का टेबल 80 पे लगता है 40 टाइम, तो 40 ये इसका आंसर है। तो जनाब ये है आपका 7th जो क्वेश्चन था उसका जवाब है, ये कंप्लीट हो गया। तो जनाब 8वां क्वेश्चन इसका देखें, 8वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको फाइंड करना है अगर a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 4 है और ए बी की वैल्यू आपके पास 3 है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें कैसे मिलेगा। तो फार्मूला हमें कहता है कि भाई जब आप a प्लस बी होल क्यूब करोगे तो आपको इसमें से मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक में a पे स्क्वायर लगेगा, दूसरे में b पे स्क्वायर लगेगा, लेकिन दोनों में 3 3 जरूर आएगा, ओके ना। तो ये फार्मूला है, और ये फार्मूले मैंने पहले ही लिख के रखे हुए थे, उसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला पुट होगा, यहाँ पे हमने ये फार्मूला पुट किया। अब इसको हम करते हैं फॉलो। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू आपको 4 मिली हुई है, तो इसके बदले हम 4 लिखेंगे, ये 4 और क्यूब इसका अपना है। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए a क्यूब ये वही होगा क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, ओके। आगे चलेंगे प्लस, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन का मतलब है एक जैसी चीज।
अब एक जैसी चीज दोनों में 3 3 है तो 3 बाहर निकल आया। अब ए भी कॉमन है, एक ए यहां से एक ए यहां से उठाओ, ये भी कॉमन है। बी भी कॉमन है, एक बी यहां से उठाओ एक बी यहां से उठाओ तो बी भी कॉमन है। अब बाकी क्या बचा, अब देखिए 3 इधर आ गया, 2 ए में से एक ए इधर आ गया, बाकी एक ए बचता है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा। बी इधर आ गया, मतलब बी यहां पे नहीं आएगा, बी इधर आ गया। उसके बाद प्लस 3 चला गया इधर, 3 नहीं आएगा। ए चला गया इधर, ए भी नहीं आएगा। एक बी चला गया इधर, एक बी बाकी यहां पे आएगा। हो गया जनाब, ये हो गया, समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे ये 4 क्यूब का मतलब है 4 को 3 मरतबा आप मल्टीप्लाई करें, 4 4 4। ऐसा नहीं कि 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 चौक 12, ऐसे नहीं, 4 4 4 होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ये ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वही होगा। यहाँ पे प्लस ये 3, ए बी की वैल्यू आपको मिली हुई है। यहाँ पे देखें, ये ए बी है, ये 3 है तो ये 3। ठीक है, फिर ए प्लस बी की वैल्यू भी आपके पास है, वो है 4, है ना। तो वो 4 हमने पुट कर दी यहाँ पे। ए बी के बदले 3, ए प्लस बी के बदले 4 हो गई। अब इसको प्लस मल्टीप्लाई करें, 4 4 द 16, 16 4 द 64 इक्वल टू ये ए क्यूब और प्लस ये बी क्यूब, और यहाँ पे हम आएंगे तो प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 द 9, 9 4 द 36। ओके जनाब, तो आगे हम चलेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, ये नहीं चाहिए, तो अब ये नहीं चाहिए तो इसको क्या करेंगे, ये 36 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके जनाब, तो अब आपको यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल गई। कैसे मिल गई, 64 में से 36 निकालें, बाकी कितने बचेंगे, बाकी बचेंगे 28 आई थिंक सो, ये। ठीक है जनाब, तो मेरे ख्याल में ये आपका आंसर है। तो जनाब नवा क्वेश्चन देखें, उसमें लिखा हुआ है कि ए बी फाइंड करके दिखाएं अगर आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 5 है और ए माइनस बी की वैल्यू भी 5 है। तो जनाब यहाँ पे फार्मूला प्लस का नहीं लगेगा, यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगेगा। और ये पूछ रहा है कि भाई सॉल्यूशन ए बी कैसे मिलेगा, तो फार्मूला हमें कहता है कि जब आप a माइनस बी इसको आप होल क्यूब करेंगे तो आपको इसमें से मिलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस आखिरी में 3ab स्क्वायर। ठीक है जनाब, मतलब आखिरी वाला ए बी जो है ना वो प्लस होगा, बाकी आगे सारे माइनस होंगे। तो ये माइनस का फार्मूला है। अब हम इसको फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, देखें भाई, a माइनस बी होल क्यूब, मतलब a माइनस बी की वैल्यू आपको मिली हुई है 5, अब 5 लिख के इसको क्यूब कर दें। ओके जनाब, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू आपको मिली हुई है, वो भी है 5, तो आप यहाँ पे लिखें 5, सिर्फ 5 लिखना है। ओके, आगे माइनस, यहाँ पे आप कॉमन निकालें, 3 3 दोनों में तो 3 कॉमन निकल रहा है। ओके, एक ए यहाँ से एक ए यहाँ से, तो ए भी कॉमन निकल रहा है, एक बी यहाँ से एक बी यहाँ से, ये भी कॉमन निकल रहा है। बाकी क्या बच रहा है वो ब्रैकेट में लिखना है। अब क्या बचेगा देखें, माइनस इंटू माइनस, मतलब माइनस माइनस में कट गया, छोड़ें इसको, ये नहीं रखना है यहाँ पे। 3 इधर आ गया, 2 ए में से एक ए इधर आ गया, 2 और बी एक था, एक ही इधर आ गया, तो यहाँ से 2 ए थे, एक ए इधर आ गया, तो एक ए इधर जाएगा, बी नहीं जाएगा, बी इधर आ गया। ओके, अब माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा। अब 3 इधर आ गया, ए इधर आ गया, एक बी यहाँ से निकालो इधर, एक बी इधर आ गया। हो गया जनाब, ये हमने इसका कॉमन भी निकाल लिया। अब इसका मतलब है कि 5 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 5 5 5, और इस तरफ 5 माइनस ये 3, ए बी की वैल्यू तो हमें चाहिए ना भाई। ठीक है, ए बी की वैल्यू चाहिए, इसको ऐसे रखें, लेकिन ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास है 5। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, इसको सारों को मल्टीप्लाई करें, 5 5 ये 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 हो जाएगा, इक्वल टू ये 5 वही होगा, यहाँ पे ये माइनस, ये 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 5 तो 15 ए बी हो जाएगा, ये होगा 3 5 15 ए बी। ठीक है, तो अब ये 15 तो इस ए बी का है, ये 5 उस तरफ जाएंगे, तो आप लिखेंगे 125, ये 5 प्लस के बेटा, प्लस के इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 15 ए बी। ठीक है जनाब,
अब यहाँ पे ये 125 में से 5 निकालो तो 120 बचेंगे और यहाँ पे -15AB। तो अब ये हिसाब हमें कहता है, ये जो सम है ये हमें कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे AB चाहिए, मैंने 15 का ठेका नहीं लिया, 15 को हटाओ यहाँ से। तो हम 15 को कैसे हटाएंगे, हम अपान में दोनों तरफ से -15 को रिपीट करेंगे, -15 ओके। तो माइनस माइनस में कट गया, 15 15 में कट गया, तो यहाँ पे आपको मिला ओनली B। ठीक है जनाब। यहाँ पे 15 का टेबल 120 पे कितनी बार लगेगा, 8 मरतबा लगेगा, लेकिन नीचे माइनस है तो माइनस इसके साथ लगेगा, -8 ये इसका जवाब है भाई। पार्ट 1 अपने इख्तिताम को पहुंचा। 9 सम हमने कर लिए हैं, उसके बाद 9 के बाद 10 से 17 तक हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तब तक के लिए आपको फिर से अर्जी वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।